जैसा कि जानते हैं आप लोग कि आपके स्कूल में हर सैटरडे को जो है ज़रा याद उन्हें भी कर लो, ज़रा याद उन्हें भी कर लो प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है हर शनिवार को। इस प्रोग्राम में हम जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे पर्सनालिटीज़ हैं, जो लेजेंडरी पर्सन्स हैं, जो हमारे महान व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा आपके लिए है, इसलिए आप लोग बहुत गंभीरता पूर्वक इसको सुनिए। इस प्रोग्राम को शुरू हो गए पीछे से। आप लोग एक एक चीज़ को बढ़िया से सुनिए, समझिए। स्वामी विवेकानंद के बारे में हमने चर्चा किया और आज वीर अब्दुल हमीद की जो है शहादत दिवस भी है। आज ही के दिन जो है 10 सितंबर को वीर अब्दुल हमीद पाकिस्तान के लड़ाई में, पाकिस्तान से हुए जंग में, युद्ध के मैदान में शहीद हो गए थे। तो सबसे पहले तो हम उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने देश में जो हमारे देश की में जो एक लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, किस तरीके से पाकिस्तान के टैंकों को उन्हें उड़ा दिया था, पैटर्न टैंकों को, और उसी दिन वो शहीद भी हो गए थे। आज हम चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में, और पहली बार हम लोग किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को ले रहे हैं। खेल जगत से हमने लिया है, थोड़ा सा मूवमेंट भी करते रहो। तो इस बार जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं हॉकी के महान खिलाड़ी, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद के बारे में। मेजर ध्यानचंद हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे और तीन ओलंपिक्स में उन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। उनके हिस्से में बहुत सारे कीर्तिमान हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, इतनी कहानियाँ उनसे जुड़ी हुई हैं कि जब आप उनके बारे में सोचेंगे तो कहेंगे वो कितने महान खिलाड़ी हमारे देश में हुए। हॉलैंड में जब ओलंपिक का मैच चल रहा था तो उनकी हॉकी, उनकी स्टिक को तोड़ कर चेक किया गया कि कहीं इसमें चुंबक तो नहीं लगा हुआ है, ये इतना अच्छा कैसे खेलते हैं। और इसी तरीके से जापान में लोगों को शक था कि मेजर ध्यानचंद जो हॉकी खेलते हैं तो उनकी हॉकी में गोंद लगा होता है, गोंद लगा होता है। जापान के लोगों को ये शक था। और उनका जन्म जो है, जाके देखो पढ़ा, उनका जन्म जो है 29 अगस्त को, अभी आपका ये सितंबर का महीना चल रहा है, 29 अगस्त को उनका जन्मदिन था और उनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म जो है प्रयागराज में हुआ था, इलाहाबाद जिसे आप जानते हैं। उसके बाद जो है वो झांसी में चले गए और सेना में 1922 में उन्होंने सेना में नौकरी शुरू की और उनकी तनख्वाह महज 500 रुपये प्रतिमाह थी, 500 रुपये महीने। और अब एक सवाल ये उठता है कि हॉकी के इस महान खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? आपके मन में क्या ये जिज्ञासा नहीं होती है कि आपके अंदर कोई क्वेरी नहीं है कि हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? तो 1924 में पंजाब इन्फ्लेमेंट्री जो है टूर्नामेंट था हॉकी का, झेलम एक जगह है जो कि अब पाकिस्तान में है और उस वक्त जो है वो इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। तो वहाँ पे जो है मैच चल रहा था और 4 मिनट जो है खेल का जो टाइम पीरियड था, 4 मिनट बाकी था उसमें,
और भारत की टीम, मतलब इनकी टीम, भारत की टीम नहीं, मतलब घरेलू मैच था, तो इनकी टीम जो है 2 गोल से पीछे चल रही थी और सिर्फ 4 मिनट बचे हुए थे। तो इनके जो कोच थे मेजर ध्यानचंद के, उन्होंने कहा कि ध्यानचंद डू समथिंग, हम लोग मैच हार रहे हैं, कुछ करो। और 4 मिनट के अंदर जो है मेजर ध्यानचंद ने 3 गोल ताबड़तोड़ मारे और जहां इनकी टीम हार रही थी वहां ये जीत गए। तो वहीं से इनको जो है हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। 1926 में न्यूजीलैंड गए पहली बार मैच खेलने के लिए, वहां पे इन्होंने बहुत नाम कमाया। इनके हिस्से में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 400 से ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड है। बाकी खेलों में, बाकी टाइम में 1000 से भी ज़्यादा गोल इन्होंने किए हैं। क्रिकेट में जो स्थान ब्रैडमैन को हासिल है और फुटबॉल में पेले को जो स्थान हासिल है, वो स्थान इनको जो है हॉकी में हासिल है। और इनसे जुड़े हुए बहुत से रोचक किस्से, इतनी कहानियां हैं, इनके प्रसंग हैं जितने आपको फिल्म इंडस्ट्री में नहीं मिलेगी, हीरो की कहानियां में। और अगर ये जीवित रहते तो समझ लीजिए कि इनके हिस्से में 6 ओलंपिक खेलने का विश्व रिकॉर्ड भी होता। 3 ओलंपिक की कहानी आप जान लीजिए। एम्स्टर्डम में 1928 में हॉकी का ओलंपिक था, उसमें हॉकी का मैच था। और ब्रिटेन, आप लोग गौर से सुनिएगा, ब्रिटेन जो हमारे देश पे हुकूमत करता था, भारत उस वक्त गुलाम था 1928 में, और 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक का टूर्नामेंट था और ब्रिटेन की टीम ने उस ओलंपिक में एंट्री लिया था। और इसलिए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत से हम लोग मैच हार जाएं और एक ऐसे देश से हम लोग मैच हार जाएं जिस देश में हम शासन करते हैं, गुलाम देश है मेरा। इस डेट से एम्स्टर्डम में इंग्लैंड की टीम ने हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद 1932 में पूरे दुनिया में जो है आर्थिक मंदी का दौर था, फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया में थी, और अमेरिका में ओलंपिक का आयोजन हुआ। और उस ओलंपिक में जो है भारत की टीम ने 24-1 से अमेरिका को पराजित किया। 1932 में, आज़ादी के पहले खेल का यह हालत था। मत उठाना, जो है 32 में। और जब वो मैच चल रहा था 1932 में, तो उस वक्त के जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो मीडिया क्लिपिंग्स हैं, उस वक्त के जो पत्रकार हैं, वो लोग बताते हैं कि अमेरिकन जो खिलाड़ी थे वो मैच खेलने के बजाय भारत के खिलाड़ियों को हॉकी के देखते से वो टूर्नामेंट भारत ने जीता। और उसमें जो है आर्थिक मंदी के कारण कई देशों ने हिस्सा नहीं लिया था, हालांकि उसमें अमेरिका की टीम थी जो कि मेज़बान थी, वहीं पे टूर्नामेंट हो रहा था, और भारत की टीम थी और जापान की टीम थी। इस तरीके से आप चलते हैं 1936 में, ये जर्मनी में हुआ था। और जर्मनी में उस वक्त शासन किसका था? हिटलर का नाम सुना आप लोगों ने, तानाशाह हिटलर। जर्मनी में जब वहाँ पे ये मैचेस हुए तो भारत जो है 4-1 से हार गया पहला मैच। लेकिन ये मैच चूंकि फ्रेंडली मैच था, जैसे टूर्नामेंट से पहले होता ना फ्रेंडली मैच, वो मैच था, और उस मैच में भारत जो है 4-1 से हार गया। उसके बाद मेजर ध्यानचंद ने लिखा है अपनी आत्मकथा, बायोग्राफी, जिस किताब का नाम है गोल, कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। उसके बाद जो है दूसरे दिन मैचेस हुए, और ये मैच जो है 14 अगस्त को होना था। बहुत गौर से सुनिएगा आप लोग, ये मैच पहले 14 अगस्त को होना था, लेकिन बारिश होने के नाते ये मैच 15 अगस्त को हुआ, आज़ादी के दिन। लेकिन हमारा देश तो उस वक्त आज़ाद नहीं था, क्योंकि 15 अगस्त 1936 की बात है। उस वक्त हम गुलाम थे, भारत के पास अपना कोई झंडा भी नहीं था। और
उसके बाद जो मैचेस शुरू हुए तो ज़बरदस्त गेम हुआ और उस हार का बदला भी लिया। उसके बाद ग्राउंड गीला था वहाँ का, तो उस वक्त मेजर ध्यानचंद ने क्या किया, अपने जूते उतार दिए और ताबड़तोड़ गोल मारे। उसके बाद जो है जब 8-1 से लीड हो गई तो जर्मन के खिलाड़ियों से, इनके आइगेनेस दारा थे, एक खिलाड़ी थे, तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग जो है गोल नहीं करेंगे, अब हम लोग जर्मन के लोगों को बताएंगे कि हॉकी खेला कैसे जाता था। तो ये लोग हॉकी खेलते हुए जाते थे और गोल के नज़दीक जाते थे, उसके बाद फिर वापस आ जाते थे। उसके बाद इस तरीके से वहाँ हिटलर ने जब इनके गेम को देखा मेजर ध्यानचंद के, तो उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि आप हमारे देश के लिए खेलिए, आप जर्मनी में रहिए, जर्मनी के लिए खेलिए। तो उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, कहा नहीं, हम अपने देश में के लिए खेलेंगे। और ये देखिए कैसा एक कोइंसिडेंट है कि 15 अगस्त को जब मैच शुरू होने वाला था तो जो हॉकी के टीम के मैनेजर थे पंकज गुप्ता, तो उन्होंने अपने जेब से जो है कांग्रेस पार्टी का झंडा निकाला, तिरंगा, क्योंकि भारत का उस समय अपना कोई झंडा नहीं था, देश आज़ाद नहीं हुआ था। उसके बाद खिलाड़ियों को इकट्ठा किया और कहा कि अभी हमारे देश का कोई झंडा नहीं है, ये स्वराज का झंडा है और इसको आप जो है सैल्यूट करिए और इसको वचन दीजिए कि आप विश्वास को, भारत के विश्वास को टूटने नहीं देंगे और आप जो है मैच जीतेंगे। इस तरीके से जर्मनी में भी उन्होंने जीता। और ब्रैडमैन ने तो ऑस्ट्रेलिया में जब एक मैच हो रहा था तो क्रिकेटर ब्रैडमैन, जिसे सबसे बड़ा खिलाड़ी, महान खिलाड़ी माना जाता है क्रिकेट का, वो खुद आके मेजर ध्यानचंद से मिले और उनके खेल की तारीफ़ की। और कैसी तारीफ़ की, कहा कि जब आप गोल करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप गोल नहीं कर रहे हैं, रन बना रहे हैं। जैसे रन बनाया जाता है बहुत स्पीड में, उस तरीके से जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे आप रनों की बौछार कर देते हैं। मेजर ध्यानचंद का ये मुकाम था हॉकी में और उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। और तमाम खेल संगठन है, तमाम उनके वेलविशर हैं, तमाम उनके शुभचिंतक हैं जो हमेशा मांग करते रहते हैं कि उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाना चाहिए। तो खेल रत्न जो है बहुत बड़े खेल रत्न थे, बहुत बड़े हॉकी के जादूगर थे। और हमारा उद्देश्य ये है कि आप अपनी जो विभूतियां हैं, आपके जो महान खिलाड़ी हैं, उन्हें आप ज़रूर जानें। और भारत के लोग उन्हें प्यार से दद्दा भी कहते थे और टाइगर कहकर भी पुकारते थे मेजर ध्यानचंद को। तो ये मेजर ध्यानचंद की कहानी थी और हमें उम्मीद है कि आपको मेजर ध्यानचंद से जुड़ी हुई बातें अच्छी लगी होंगी। कैसा लगा आपको? तो हम नेक्स्ट सैटरडे को आपसे किसी और लेजेंडरी पर्सन के बारे में बात करेंगे, किसी ऐसे महान शख्सियत के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग मेंटली प्रिपेयर होकर आइए और छोटी सी डायरी या कोई नोटबुक और पेन लेकर आप लोग बैठिए, ताकि जो फैक्ट्स हम आपको बताते हैं, जो डेट्स आपको बताते हैं, जो खिलाड़ियों के नाम बताते हैं, उन्हें आप लोग नोट भी करते रहें। तो भविष्य में इससे क्या है कि आपके ज्ञान में इजाफा होगा, नॉलेज में बढ़ोतरी आपके होगी और आप कहीं भी समाज में इस तरीके का डिबेट्स होगा खेल के बारे में या किसी भी विषय पे, किसी महान खिलाड़ी के बारे में, महान व्यक्तित्व के बारे में, तो अपनी आप बात रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि कम से कम आप लोग मेजर ध्यानचंद जी के बारे में आज इतना तो जान गए होंगे कि आज के बाद कहीं भी मेजर ध्यानचंद की चर्चा होगी, ट्रेन में, घर में, होटल में, बस में, तो आप सबसे पहले आगे आ जाएंगे और कहेंगे मेजर ध्यानचंद जी के बारे में शायद आप ये नहीं जानते होंगे, इसको भी आपको जानना चाहिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।